एक औरत ने ठान लिया था कि उसे ऐसा पति चाहिए जो सिर्फ उसके पैसों के लिए न आए बल्कि सच्चा प्यार करे। इसलिए उसने खुद को एक भिखारिन का रूप दे दिया और सड़कों पर भटकने लगी, इस उम्मीद में कि किस्मत उसे उसके सच्चे हमसफर तक ले जाएगी। एक दिन एक आदमी अपने काम से लौट रहा था, तभी उसकी नजर उस भिखारिन पर पड़ी। उसे देखकर वो चौंक गया। इतनी जवान लड़की और पहले ही जिंदगी से हार मान चुकी थी। उसके चेहरे की मायूसी देखकर उसे दया आ गई और उसने उसके कटोरे में 10 रुपए डाल दिए। उसी पल उस औरत ने सोच लिया, यही है वो आदमी जिसकी मुझे तलाश थी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, उसने उसका कुर्ता पकड़ लिया और बड़ी मासूमियत से बोली, 10 रुपए में तो घर जाने की बस का किराया भी नहीं आता। उसने उससे 100 रुपए और मांगे। आदमी झिझका, वो खुद एक दिन में इतना कमाता भी नहीं था, लेकिन उस लड़की की हालत देखकर उसने लंबी सांस ली और अपनी जेब से आखिरी 100 का नोट भी निकालकर उसे दे दिया। लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे पैसे यूं ही नहीं लूंगी, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे मदद मांग लेना। आदमी ने उसके फटे पुराने कपड़े देखे और मन ही मन सोचा, ये भिखारिन मेरी क्या मदद कर सकती है। उसी वक्त उसका फोन बजा। फोन उसकी माँ का था। कुछ दिन पहले उसने अपनी माँ से डींग मारी थी कि शहर में उसकी एक अमीर गर्लफ्रेंड है। अब माँ ने कह दिया कि आज ही उसे घर लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो शादी उसकी बचपन की मंगेतर से कर दी जाएगी। आज माँ का 60वां जन्मदिन था और वो बचपन वाली लड़की भी घर आ रही थी। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही माँ ने फोन काट दिया। उसे न अपनी एक्स से प्यार था, न ही कोई और रास्ता सूझ रहा था। तभी उसे उस भिखारिन की याद आई जिसने अभी अभी मदद का वादा किया था। बिना कुछ सोचे उसने उससे रिक्वेस्ट की, क्या तुम एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरी माँ से मिल सकती हो। हैरानी की बात यह थी कि वो बिना कोई सवाल किए तैयार हो गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी, अगर मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है तो मैं इन फटे हाल कपड़ों में तो नहीं जा सकती। तुम्हें मुझे एक ढंग का कपड़ा दिलाना होगा, वरना तुम्हारी माँ सब समझ जाएगी। आदमी ने उसकी बात सही मानी और भारी मन से मान गया। जब वो लड़की नए साफ सुथरे और एलिगेंट कपड़े पहनकर बाहर आई तो आदमी उसे देखकर दंग रह गया। सिर्फ कपड़े बदलने से कोई इतना खूबसूरत लग सकता है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो अभी भी उसे देख ही रहा था कि शोरूम का सेल्समैन बोला, सर ये ड्रेस 8,888 रुपए की है। वो वहीं थम गया। इतनी महंगी ड्रेस, लेकिन फिर भी उसने अपने पास रखे हुए सारे सिक्के और पुराने नोट गिनकर देने की कोशिश की। उसे यूं तंगी में लड़खड़ाते देखकर लड़की हंस पड़ी और खुद अपना क्रेडिट कार्ड काउंटर पर रख दिया। आदमी ने हैरानी से पूछा, तुम क्यों पे कर रही हो। लड़की मुस्कुराई और बोली, असल में मैं सू कॉर्पोरेशन की सीईओ हूँ, अरबों की कंपनी। आदमी को एक शब्द पर भी यकीन नहीं हुआ। वो पैसे बचाने के लिए उसे टैक्सी की जगह ट्रैक्टर पर बैठाकर गांव ले गया। रास्ते भर वो उसे समझाता रहा, अगर माँ कुछ पूछे तो बोलना कि तुम एक सक्सेसफुल सीईओ हो जो हर साल 10,000 से ज्यादा कमाती हो, और हाँ, तुमको सुअर काटना और भेड़ मारना भी आता है, क्योंकि माँ को ऐसे हुनर वाले रिश्ते बहुत पसंद है। उसने तो उसे एक फर्जी शादी का सर्टिफिकेट तक पकड़ाया ताकि कहानी और असली लगे। जब वो अपने गांव पहुंचे तो उसकी माँ ने उन्हें देखकर खुशी से झूम उठी। तभी उसकी चालाक एक्स भी वहां आधम की। उसने आते ही माँ को 50,000 रुपए का तोहफा दिया और एक लग्जरी कार की चाबी थमा दी। ये गाड़ी अब आपके सब्जी लाने के काम आएगी, उसने मीठे अंदाज में कहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, वैसे भी हम तो जल्द ही एक ही परिवार के हिस्से बन जाएंगे। लेकिन तभी उसकी नजर उस दूसरी लड़की पर पड़ी। माँ ने जल्दी से समझाया, ये मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, शहर की एक बड़ी सीईओ। एक्स ने नजाकत से हंसते हुए ताना मारा, मैंने तो शहर की किसी यंग सीईओ का नाम कभी नहीं सुना। मैंने तो झेंघाई के हर बड़े कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है, लेकिन कभी इस लड़की को नहीं देखा। लड़की ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मैं खुद रेयरली किसी कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ, मेरे लोग सब संभालते हैं। तभी अचानक चेन यांग ग्रुप की एक टीम वहां आ गई। उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने अभी सू कॉर्पोरेशन की सीईओ से इस जमीन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब यहाँ उनका पारिवारिक घर गिराकर एक लग्जरी रिसोर्ट बनने वाला है। ये सुनते ही माँ के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि इन लोगों को नाराज करना उनके बस की बात नहीं। वो तुरंत एक्स की ओर मुड़ी और गिड़गिड़ाकर बोली, बेटा कुछ तो मदद कर दो।